हर सेंस ऑर्गन में कुछ रिसेप्टर्स हैं। जैसे आई में हमारा रेटिना है अंदर, वो एक रिसेप्टर का काम करता है। नोज में भी हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं जो स्मेल को रिसीव करते हैं। इसके अलावा हर जो भी हमारे पांचों सेंस ऑर्गन है सब में रिसेप्टर्स हैं। उस रिसेप्टर का काम क्या है कि वो खास प्रकार का जो स्टिमुलस है उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, या उनमें एक सेंसेशन होता है और ये प्रोसेस एक बन करके आता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन 5 हैं, उनके अपने सेंसेशन है। तो एक सेंसेशन एक प्रोसेस है। सेंसेशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सेंसेशन ऑर्गन को, प्रोसेस को इंप्लीमेंट कहां हो रहा है? सेंस ऑर्गन में हो रहा है। यानी कि यदि मैं यहाँ लिख भी देना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर ये मैं इसको इस रूप से लूं, मैं यहीं पे सोचिए कि ब्लैक बोर्ड ही मानिए और मैं यहां लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए आई एक सेंस ऑर्गन है तो इसका सेंसेशन क्या होता है? यहां पर विजन। और ये विजन हो कहां पर रहा है? साइट कौन सा है? तो इसमें कोई रिसेप्टर होगा, नाम इसके लिए रेटिना के जो सेल्स हैं वो रिसेप्टर हैं। यानी कि देखिए कि एक सेंस ऑर्गन है और ये क्या है? रिसेप्टर है, और ये हमारा सेंसेशन है। अगर हमको नीचे लिख करके देखें तो ये क्या क्या है, मैं इनके सामने समझाने के लिए लिख रहा हूं। सेंस ऑर्गन है, दूसरा जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर है, और जो नेक्स्ट विजन हो रहा है वो सेंसेशन है। मेरे समझ से अब ये आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे आई जो है ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। रेटिना क्या है? रिसेप्टर है। और विजन क्या है? सेंसेशन है। विजन तभी हम देख पाएंगे, किसी चीज को देख पाने में हम सक्षम होते हैं, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग सेंसेशन कहते हैं। एक और खास बात है कि ये जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनमें जो सेंसेशन होता है ये एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस किसी तरह से बाधित हो जाए, आप इसी तरह से जैसे मैंने एक लिखा है, ये आपका असाइनमेंट मानिए या आप उसको अपने टास्क के रूप में लिख करके दिखाइए। अगर नोज है तो वहां रिसेप्टर कौन है, अगर नोज है तो वहां सेंसेशन क्या हो रही है, ये आप कर लेंगे। यदि किसी कारणवश एग्जाम्पल के रूप में लीजिए कि अगर ये हमारे सेंसेशन है और ये सेंसेशन की प्रक्रिया बाधित होती है, ऑब्स्टेकल होता है सेंसेशन के प्रोसेस में, तो क्या होगा? एक तो सेंसेशन बहुत ही वाइड एक वाइड रूप में समझा जाने वाला, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट आप इसे मान सकते हैं। इसको इंपॉर्टेंट इस रूप से मानते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एक है हमारे पास। उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में इनपुट जो होता है हमारा सेंसरी इनपुट ही होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है या हमारा मेमोरी का निर्माण करता है। किसी न किसी रूप में सेंसेशन का हमारे मेमोरी से, सेंसेशन का हमारे थिंकिंग प्रोसेस से, सेंसरी सेंसेस का या सेंसरी ऑर्गन का हमारे जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि ब्रेन के फंक्शनिंग से सीधा आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड है। क्या हो अगर सेंसेशन का अभाव हो, सेंसेशन नहीं हो, प्रॉब्लम हो, तो उससे क्या होगा? कोई डिसेबिलिटी आ जाएगी। अगर विजन नहीं होगा तो विजुअल सेंसेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसा हम लोगों ने पहले लिखा कि आई के जगह आप इसको ईयर पे करके देखें तो कोई बताएं क्या क्या होगा, मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, ईयर के बाद क्या लिखूं, बताएं। एग्री कर रहे हैं? ईयर के प्रूफ में क्या होगा? ईयर में हमारा जो वहां रिसेप्टर कौन है? रिसेप्टर हमारा कोक्लिया है, एक तरह का रिसेप्टर है। इसीलिए कोक्लियर इम्प्लांट सुनते हैं आप कभी कभी, कोक्लिया बदला गया। इसमें हमारे आईज में रेटिना है, एक रिसेप्टर है, कोक्लिया है, कोक्लिया से हियरिंग हम संभव हो पा रही। तो हियरिंग सेंसेशन है,
कॉक्लिया रिसेप्टर है और ईयर सेंस ऑर्गन है। परेशानी कहीं भी आएगी, बाधा होगी हियरिंग में। परेशानी ईयर में है या कोक्लिया में है, बात देखिए। कोक्लिया उसका एक ईयर बहुत पूरे संरचना को कह रहे हैं, पूरे एक स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, जबकि हम कोक्लिया उसका उस खास पार्ट को कह रहे हैं जिस पार्ट से हम सुनने में कैपेबल होते हैं। अदरवाइज सभी सुनने में कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। हमारे कान का जो बाहरी जो पिन्ना है वो भी बहुत मदद करता है सुनने में। जैसे मैंने एग्जांपल देखिए, आपके जितने भी अनुभव हैं, आपने ट्रेन पे आप बैठे होंगे, ट्रेन की जर्नी होगी, आप फ्लाइट पे बैठे होंगे, आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, सड़कों पे हैं, आपने खाना बनाया, मम्मी से बात की, पापा से बात किया, सब कुछ, जितने भी अनुभव, एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन आपके पास है, विच इंफॉर्मेशन यू हैव, दे आर मेजरली डोमिनेटेड बाय विजुअल सेंसेशन और ऑडिटरी सेंसेशन। यानी कि 95% ऑफ आपका इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, नदी, तालाब, पहाड़, समुद्र, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, दिस ऑल आर डोमिनेटेड विद visual sensation, majorly with dominated with visual sensation, and secondly hearing sensation. इसीलिए जब हम सेंसरी इंपेयरमेंट या सेंसरी डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो दो ही डिसेबिलिटी को हम बहुत प्रमुखता से रखते हैं, और वही दो डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी कैटेगरी में हम डिफाइन भी करते हैं, बिकॉज दे आर डोमिनेटेड बाय, मतलब हम हमारा जितने भी हमें जानकारी उपलब्ध है, हम कुछ जान रहे हैं, मैं जो आपको बता पा रहा हूं या आप जो सुन पा रहे हैं, सुन के कैसे रहे हैं, यानी कि हियरिंग सेंसेशन से हो रहा है। आप कुछ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विजुअल सेंसेशन से हो पा रहा है। कुछ भी आप जान रहे हैं, जिस चीज को जान रहे हैं, उसके जो ज्यादातर हमारे हिस्से होते हैं, दे आर डोमिनेटेड विद विजन, विजुअल और हियरिंग सेंसेशन। सो दिस टू सेंसेशन इज वेरी डोमिनेटिंग सेंसेशन। इसीलिए हम जब सेंसरी डिसेबिलिटी की पढ़ाई करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, कुछ भी कहीं करते हैं, हमें यही दो सेंस ऑर्गन्स के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है, ज्यादा जानते हैं। आज हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम एटलीस्ट विजन को समझने का। मैं एक बार स्क्रीन वो कर रहा हूं कि इसमें आपको सुनाई देता है कि नहीं। मैंने आईज पे एक छोटा सा एक बनाया है यूट्यूब का, मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसको। कोई बताएंगे कि आपको साउंड भी जा रही है कि नहीं जा रही है? आवाज आ रही है? जी सर, वॉइस आ रही है आपकी। थैंक यू सर। हम बहुत छोटे से हिस्से को, आंख के जो नेत्र गोलक है उसको बहुत छोटे से हिस्से को बाहर से देख पाते हैं। वास्तविक रूप में नेत्र एक गोलाकार संरचना है, बिल्कुल गेंद की तरह। गोलाकार संरचना एक जटिल संरचना भी है, और ये जो हमारा आईबॉल होता है वह स्कल के, यानी कि हमारी खोपड़ी है, उसके होता है। आप उसे छूकर महसूस भी कर सकते हैं कि हमारे उस आई सॉकेट में स्थित होता है, और बहुत सारे से जुड़ा होता है। सभी जो ऑक्यूलर मसल्स हैं हमारे आंख या नेत्र गोलक को खुलने में मदद करते हैं, यानी कि जो हम दाएं बाएं ऊपर नीचे देख पाते हैं, ये ऑक्यूलर मसल्स की मदद से ही देख पाते हैं। और हमें आंख का सिर्फ अगला हिस्सा ही दिखाई देता है। इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। गोलाकार संरचना आगे और पीछे से इसकी संरचना में थोड़ी भिन्नता होती है। आगे की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है आंखों में पहुंच सके और नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बन सके। इस प्रकार होती है कि वहां से ऑप्टिक नर्व निकलता है और ब्रेन से आईबॉल को ऑप्टिक नर्व जोड़ने का काम करता है। हम अपने नेत्र गोलक की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो नेत्र गोलक है वह 3 परतों यानी 3 लेयर्स से बना हुआ है। तो सबसे बाहरी परत है हो जाएगा और
तो मैं कनेक्ट 10 मिनट बाद किससे से करूं? सबसे मजबूत परत है या आपको नहीं इससे है उसे पुष्टि प्रदान करता है और किसी से जो ऑक्यूलर मसल्स हैं वो कह रहे हैं मैं ऑनलाइन ही जाने थे। सर ऑडियो क्लियर नहीं है। ओके ओके, पहले बताना चाहिए था ना ऑडियो क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसको आपको भेज देता हूं। इस सॉरी, मैं इसको आपको इस चैट बॉक्स पे डालता हूं, आप ट्राई करें। आप इसे चैट बॉक्स पे मैं डाल रहा हूं। विजन को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। हमारे जो आंख है, नेत्र गोलक है, हमारा आई को गोलाकार संरचना है, दोनों आंखों में हमारे इमेजेस बनते हैं। अगर आपको समझना है कि दिमाग से हम देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि हमारे आंखें कितनी हैं, 2। और हम अगर हमारे सामने एक साइकिल रखा हो तो हमें कितना दिखेगा? हमें 2 दिखना चाहिए था, लेकिन दिखता हमें 1 है। यानी कि हम आंखों से सिर्फ नहीं देखते हैं, हम ब्रेन से देखते हैं। वरना अगर हमारी 2 आंखें हैं तो हमें 2-2 चीज सब कुछ दिखनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। यानी हम एक्चुअलाइज जो करते हैं वो ब्रेन से करते हैं। तो ब्रेन से कैसे करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए एक साइकिल आपको दिख रही है, तो साइकिल से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर जाएंगी और कुछ इस तरह से लाइट रेज जाएंगी इस आंखों के पास, और आंखों के रेटिना जो सबसे यहाँ गोलाकार संरचना के अंदर के भाग में सबसे आंतरिक संरचना है, लेयर है, लास्ट लेयर है, बाहर से देखेंगे तो इस लेयर पे जो मैं कर्सर भी घुमाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा, उस वहां पर उल्टा चित्र बनाती है। यानी हम सिर्फ आंखों के भरोसे देखें तो हमें सिर्फ उल्टा दिखाई देगा। जो इमेज बनता है वो पॉइंट साइज का उल्टा इमेज बनता है, और इस इमेज को क्या करता है, फिर उसी इमेज को ये ब्रेन में भेजती है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। आंखों में जो संदेश है वो आंखों से ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन से हम रियलाइज कर पाते हैं कि हमारा ब्रेन उसको सीधा कर देता है और हमें 1 दिखता है। दोनों आंखों से जो चित्र आया उसको फ्यूज भी करता है और हमें 1 चीज दिखता है। यानी जो हमारे दोनों आंखों से विजन आया और हमारे यहाँ फ्यूज हुआ, इस घटना को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, फ्यूजन। और हम 3 डायमेंशन में देख पाते हैं, इसे हम डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। इस कारण से हम लंबाई ऊंचाई का अनुमान भी लगा पाते हैं अपनी आंखों की मदद से। तो इस तरह से विजन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसके बारे में अगले आज हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं विजन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। विजन अपने आप में एक चीज खास नहीं है। आप गौर से देखिए, आप अपनी मोबाइल को देख रहे हैं लेकिन बगल में रखे हुए चीज को भी देख पा रहे हैं। अगर गौर से देखें तो आप दाएं बाएं भी अपने देख पा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आप सिर्फ स्क्रीन को, मोबाइल को देख पा रहे हैं। बगल में कोई चीज रखी होगी, उसको आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप उसको पढ़ने लग जाएंगे तो मोबाइल स्क्रीन पे आप पढ़ नहीं पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। यानी कि हमारे जो फोकस होता है वो केंद्रित होता है, और हम जहां भी फोकस कर रहे होते हैं वहां के बीच में हमें सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, और साइड में हम धुंधला लेकिन देख पाते हैं। वो एक कुल 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से हम लोग को, हमारी दृष्टि को समझने के लिए हमें थोड़ा और भी हमें समझने का प्रयास करना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको पहले से कुछ भेज दूं। मुझे उम्मीद है कि सर मुझे बता देंगे तो मैं कुछ पहले से वीडियो 1-2 बना के छोटा सा भेज दूंगा, उसको देख लेंगे, तब हम लोग कुछ एक्सरसाइज वे में काम कर पाएंगे। और जल्दी हम लोग मिलेंगे फिर से। हम लोग अगली बार कम से कम इतने समझ के साथ जरूर बढ़ेंगे कि सारे इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो सेंसेशन है, और सेंसेशन में जो ऑब्स्टेकल या लिमिटेशन या उसके द्वारा होने वाले पार्टिसिपेशन में कमी आती है, तो उस तरह के डिसेबिलिटी को हम सेंसरी डिसेबिलिटी कहते हैं। और उसमें भी सबसे प्रमुख एक जो होता है, जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, विजुअल सेंसेशन और दूसरा हियरिंग सेंसेशन। इसलिए इन दोनों की भागीदारी सबसे ज्यादा प्रमुख होती है। तो हम लोग इस पे भी आगे आने वाले समय में बात करेंगे।